अच्छा दिन बिताओ जान। राइड के लिए थैंक्स। बिल्कुल, कभी भी। हाय ब्रैडली। हाय, तो तुम्हारा हफ्ता सच में बुरा जा रहा है? केविन, लिली का पति। ओह, तुम वही मशहूर केविन हो। वैसे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लिया है। आओ, मुझे इसे तुम्हें पहनाने दो। नहीं, हाँ, ये बहुत ज्यादा है। उसका पति उसे पहनाएगा। इसके साथ सावधान रहे, ये एक ड्रीम लवर्स है। नहीं, oops, क्या बात है केस? यह नकली है। ड्रीम लवर के हारों की कीमत एक छोटे देश की जीडीपी के बराबर होती है और पूरी दुनिया में केवल 10 ही है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये एक सटीक प्रतिकृति है। इसकी कीमत मुझे $1 लाख पड़ी। हे भगवान, अब मुझे बहुत खेद है ब्रैडली। माफ करना ब्रैडली। प्लीज, तुम्हें कठोर होने की जरूरत नहीं है केविन। सॉरी। वो क्या था? मैंने तुम्हें सुना नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी स्वीकार की गई। ठीक है, मैं काम पर जा रही हूँ। मीटिंग में मिलेंगे। मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये काम नहीं करेगा। मेरी पत्नी से दूर रहो। मैं उसे महंगे उपहार खरीदता हूँ, तुम नहीं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है। तुम्हारे रहते उसे कभी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। बेब सुनो, मैं पहले ब्रैडली के जाल में फंसने के लिए माफी मांगना चाहता था। मुझे उस बेवकूफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए था। बस वो बेवकूफ मेरे पास अपनी कंपनी बचाने का सबसे अच्छा मौका है। वह सीधे विलियम्स परिवार को रिपोर्ट करता है और वह शहर का सबसे अमीर परिवार है, इसलिए यह करना ही होगा। खैर, मुझे वापस काम पर जाना है। बाद में बात करते हैं। बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप और लिली की शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चे नहीं। माफ कीजिए। क्या आपके परिवार में प्रजनन क्षमता से संबंधित कोई आनुवंशिक इतिहास या समस्याएं हैं? क्या आप मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रहे हैं? मेरे माता पिता दोनों बहुत स्वस्थ हैं, जहां तक मुझे पता है, और मेरी तरफ से कोई आनुवंशिक विचित्रता नहीं है। ओह, तो आप कह रहे हैं कि गलती मेरे परिवार की तरफ से है? क्या? नहीं। मुझे आपके माता पिता के बारे में नहीं पता, तो क्यों ना हम आपके लिए एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें ताकि आप टेस्ट करवा सकें। क्या आप बस मेरे विवाह को तोड़ने के कारण ढूंढ रहे हैं? तुम रक्षात्मक क्यों हो रहे हो? तुम जानती हो डोरोथी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रेचल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवाजा खुला रह गया था। केविन यहाँ नहीं था। किसे परवाह है? मैं तो बस इस बात की सराहना करती हूँ कि तुमने अभी तक तलाक के लिए अर्जी नहीं दी है। वो तुम्हें पीछे खींच रहा है और तुम्हारी माँ एक पोता चाहती है। ऐसा नहीं है कि तुम और केविन ने बहुत कोशिश की है। तुम एक सुरक्षित और स्थिर संबंध की हकदार हो और मैं बस चिंतित हूँ। अरे लिली, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हम जा सकते हैं? मैं देर नहीं करना चाहती। हाँ। तो तुमने उसे अब तक क्यों नहीं बताया? ओह यार, मेरा मतलब है करना चाहता हूँ, लेकिन इतने लंबे समय से झूठ बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है सिर्फ ओरियन भुगतान के बारे में नहीं, बल्कि उससे पहले से। अगर मैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का उत्तराधिकारी होता तो मैं कभी भी उस लड़की से नहीं कहता जिसके साथ मैं हूँ। ओह, मुझे देखो, मैं एक अरबपति हूँ। कृपया मेरी पत्नी को मत बताना। भाई, लिली बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। मेरा मतलब है वो सच्ची है, समझे? वो ईमानदारी को सबसे ऊपर मानती है। यही वजह है कि मैं उससे प्यार कर बैठा। हे भगवान, वैसे भी लिली कहाँ है? केविन, मेरे पोते, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। हम दिवालिया हो गए हैं। क्या तुम हमें बचाओगे? मैं तुम्हारी बात 2 शर्तों पर सुनूंगा। नंबर 1, आज शाम 6 बजे तक तुम मुझे एक असली ड्रीमलवर्स का हार लाकर दोगे। मुझे परवाह नहीं कैसे, मैं बस चाहता हूं कि वह मेरी पत्नी को गुप्त रूप से दिया जाए। और नंबर 2, तुम अपने बोर्ड के एक सदस्य को निकाल दोगे, ब्रैडली को। सच में तुम उसके साथ क्यों रहती हो? तुम एक जबरदस्त बॉस हो और केविन बिल्कुल निकम्मा है। वो जैसे एम्बियन विज्ञापन की पहले की तस्वीर है। वो हाल ही में बहुत शांत हो गया है और रोमांस गायब हो गया है। तुम किसी भी आदमी के साथ हो सकती हो जिसे तुम चाहो। तुम्हें दया के कारण किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। हमें पिछले महीने एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला और अब हमें क्लाइंट को $7 मिलियन देने हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। अरे, मेरा मतलब सुनने का नहीं था, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। तुम, केविन,
जो पिछले 2 साल से अपनी पत्नी पर निर्भर है। उसे मदद की जरूरत है। क्या तुम भ्रमित हो या? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। ये कैसे संभव है? हमारी शादी के बाद से तुमने काम नहीं किया है। रैच, जितना चाहो उतना रुको। मैं सोने जा रही हूँ। आज रात सोफे पर सो जाओ। क्या? मुझे नहीं पता। बस एक रानी जैसी, उसके जैसी महिला का एक ऐसे आदमी से बंधा होना। केविन ने एक और रात बिना सोए बिताई। केविन पहले से ज्यादा दृढ़ था कि वो आदमी बनेगा जो लिली चाहती थी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कौन है? ओह, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझसे तुम्हारे पास आने पर जोर दिया। मुझे बताया गया था कि मैं यहाँ इंतजार करूं जब तक मैं इसे पर्सनली आपको नहीं दे सकता। खैर, यह क्या है? इतना चौंकाने वाला क्या है? असली चीज। एक ड्रीमलवर्स। तुम्हें इसे पहनकर देखना होगा। लिली को आखिरकार समझ में आया कि एक आदमी द्वारा देखे जाने का क्या मतलब होता है। जब उसने उस दुर्लभ पत्थर को छुआ तो उसने सोचा कि वह पिछले साल कितनी दुखी रही है। और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो लिली। तुम इसके लायक हो। काश तुम अपने जीवन में और अधिक खुशी की अनुमति देती। उसे ये एहसास मिलना चाहिए था। उसने केविन के साथ इस सपने को बहुत लंबे समय तक थामे रखा था। पहली बार उसने महसूस किया कि वो इसे छोड़ने के लिए तैयार है। उसने अपना निर्णय ले लिया था। आज रात वो केविन को बताएगी कि यह खत्म हो गया है। हे भगवान, अगर ये मेरी पसंदीदा चचेरी बहन नहीं है। हाय कजिन जेसन। ओह किरण, जेसन, अच्छा लगा कि आखिरकार तुमने एक बार सज्जन की तरह कपड़े पहने हैं। ये सूट अच्छा है। क्या ये बिक्री पर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा से ही इतना कंजूस। ये सस्ता नहीं है। चलो बस बैठते हैं। ये $20,000 का सूट है। एक सलाह चाहिए, चले जाओ इससे पहले कि तुम उसे और शर्मिंदा करो। धन्यवाद जेसन। एक बात में तुम सही हो। लिली और मैं थोड़ा अधिक कैजुअल कपड़े पहनना पसंद करते हैं। हालांकि तुम क्या कर रहे हो? वो वास्तव में बारीक आभूषण पसंद करती है। कहीं क्या वो ड्रीमलवर्स? हे भगवान, यह तो हर महिला का सपना है। केव, तुम्हें पता था? केव, तुम्हें पता था? तुम मुझे एक असली ड्रीमलवर्स का हार लाकर दोगे। मैं बस चाहता हूं कि इसे मेरी पत्नी को गुप्त रूप से पहुंचाया जाए। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं। खैर, कोई और सीट ढूंढो। वो सीट मिस एंडरसन के लिए आरक्षित है। कौन? मिस फॉयवे एंडरसन शहर के शीर्ष परिवारों में से एक की प्रमुख सदस्य हैं। नमस्ते। अब अगर आपको आपत्ति न हो। ओह हाँ, मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज इस पर जोर मत दो। स्वर्ग में परेशानी? ओह, मुझे खेद है, लेकिन मुझे पूछना होगा, क्या वह असली ड्रीमलवर्स है? ओह, मुझे डर है कि ये बस एक बहुत अच्छी नकल है। मुझ पर विश्वास करो प्रिय, ये असली। इसका मतलब होगा कि ब्रैडली। ओह, मेरे दोस्त ने मुझे यह उपहार के रूप में दिया। खैर, तो फिर तुम्हें मुझे उसका नंबर देना होगा ताकि मैं पता लगा सकूं कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया। आखिरकार ये काफी दुर्लभ है। तुम उसे कॉल कर सकते हो? हाँ, जरूर। ओह, ये बहुत अच्छा होगा। अरे लिली, सुनो, मैं उस ड्रीमलवर्स नेकलेस के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने मुझे भेजा था। मेरी एक दोस्त जानना चाहती थी कि क्या वो अपने लिए एक प्राप्त कर सकती है, और मैं जानना चाहती थी कि आप कैसे सक्षम थे। रुको, तुमने मुझे इसलिए कॉल किया कि तुम्हें एक और नकली हार चाहिए? सच में? तुम्हारे पति ने पिछला तोड़ दिया था? नहीं। ओह, रुको, तो तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे ड्रीमलवर्स का हार नहीं भेजा? बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी नौकरी खो दी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हें अपने बोर्ड के एक सदस्य ब्रैडली या कुछ को निकालना होगा। तुमने कहा कि तुम्हारी कंपनी को $4 मिलियन की जरूरत है। मैं मदद कर सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वो वास्तव में फाइन ज्वेलरी पसंद करती है। केव, तुम्हें पता था?
जैसे केविन अपनी पत्नी को सभी परेशानियों से बचाने के लिए संघर्ष करता है, क्या उसके प्यार का बोझ ही उनकी शादी को तोड़ने वाली चीज होगी? हाय, केविन हियर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करें और इंस्टा एम्पायर के रोमांचक एपिसोड को अभी विवरण में दिए गए लिंक के साथ सुनें।